दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे महान योद्धा के जीवन से रूबरू कराने जा रहा हूं जो मंदिर की रक्षा के लिए अपनी शादी वाले दिन औरंगजेब की फौज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और रण क्षेत्र में ही अपना शीश भूलकर आ गए थे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वीर योद्धा ठाकुर सुजान सिंह शेखावत के बारे में। वीडियो पर चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। बात उस समय की है जब ठाकुर सुजान सिंह शेखावत अपना विवाह करके बारात के साथ वापस अपने गांव छापोली की तरफ लौट रहे थे। उस समय बारात को वापस आने में, उन दिनों बारातों को वापस पहुंचने में काफी समय लग जाता था, क्योंकि लोग रथों, घोड़ों और बैलगाड़ियों के साथ वापस आया करते थे। इसी प्रकार ठाकुर सुजान सिंह की बारात भी वापस अपने गांव की तरफ बढ़ रही थी। तभी ठाकुर सुजान सिंह जी ने गाय बैलों के गले में बंधी घंटियों की मधुर सुरों के बीच आ रही कुछ आवाजों को सुनने का प्रयास किया, लेकिन आवाज कुछ स्पष्ट नहीं आ रही थी। पीछे चल रहे घुड़सवार से ठाकुर सुजान सिंह बोले, ये शायद चरवाहों की आवाज है, जरा सुनो ये क्या कहना चाहते हैं। घुड़सवार बोला, हुक्म कुछ नहीं, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। और उस घुड़सवार ने उन चरवाहों को डांट कर वहां से भगाने की कोशिश की। घुड़सवार बोला, भागो यहां से, क्यों हल्ला कर रहे हो। इतना कहते हुए वह घुड़सवार उनकी तरफ लपका। तभी ठाकुर सुजान सिंह ने उस घुड़सवार को रोका और कहा, ठहरो, इनको यहां बुलाओ और पूछो बात क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। चरवाहे ठाकुर साहब के पास आए और कहने लगे, झिरमिर झिरमिर मेवा बरसे, मोरा छतरी छाई, कुड़ में है तो जान सुजान, फौज देव रे आई। ठाकुर सुजान सिंह ने चौंक कर कहा, किसकी फौज, किस मंदिर पर आई है। ठाकुर साहब उन चरवाहों की बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे, इसलिए उन्होंने सरदार से कहा कि ये क्या कह रहे हैं, मुझे विस्तार से बताओ। तो सरदार ने कहा, हुक्म, बादशाह औरंगजेब की फौज ने खंडेला कस्बे के बाहर डेरा डाल दिया है। कस्बा पूरी तरह खाली हो चुका है, कुछ बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी ही वहां बचे हैं। कल मोहन देव जी के मंदिर को तोड़ने की मुनादी है, साथ ही 100 गायों को भी मारा जाएगा। कस्बेवासी पहाड़ों पर चले गए हैं। सरदार के इतना कहते ही एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुशनुमा चेहरे अचानक सख्त हो चुके थे, कोमल शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका था। जो बाराती थे वो सेना में तब्दील हो चुके थे। ठाकुर सुजान सिंह अपनी सेना से विचार विमर्श करने लगे। जब उन्होंने विचार विमर्श किया तो उन्हें पता चला कि उनके पास केवल 70 योद्धा ही थे। तब रात्रि के समय में बिना एक पल गवाए उन्होंने पास के ही गांव से कुछ आदमी इकट्ठे किए और इस तरह से लगभग 500 घुड़सवार उनके पास हो गए। तभी ठाकुर सुजान सिंह के मन में अपनी नव विवाहिता पत्नी का विचार आया, जिसका मुख भी उन्होंने अभी तक नहीं देखा था, जो पास में ही डोली में बैठी हुई थी। क्या बीतेगी उस पर, जिसने अपने लाल जोड़े को भी ठीक से नहीं देखा था। वे तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उन्हें अपनी मां को दिए वचन याद आए, जिसमें उन्होंने राजपूती धर्म को कभी भी ना छोड़ने का वचन दिया था। उनकी पत्नी भी सारी बातों को समझ चुकी थी। डोली की तरफ उनकी नजर गई। उनकी पत्नी मेहंदी लगे हाथों को निकालकर इशारा कर रही थी। मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। वो एक सच्ची छत्राणी के कर्तव्य को निभा रही थी, मानो खुद तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़ना चाहती थी। ठाकुर सुजान सिंह ने डोली कहारों और नाइयों को सुरक्षित अपने राज्य भेज देने का आदेश दिया और स्वयं खंडेला को घेरकर उसकी चौकसी करने लगे। सुबह जब मुगल सेना दराव खान के नेतृत्व में वहां पर आई
तो ठाकुर सुजान सिंह और मुगल सेना का आमना सामना हुआ। महाकाल के भक्त ठाकुर सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जय घोष के साथ 10,000 की मुगल के साथ सुजान सिंह के 500 लोग भिड़ गए। ठाकुर सुजान सिंह दराव खान को मारने के लिए उसकी ओर लपके और 40 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे पराक्रम को देखकर दराव खान ने पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन ठाकुर साहब कहां रुकने वाले थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वो मौत के मुंह में समाता जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात यमराज का रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महाकाल युद्ध कर रहे हों। इसी बीच कुछ लोगों की नजर सुजान सिंह जी पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये क्या है। ठाकुर सुजान सिंह के शरीर पर तो सिर ही नहीं था। दराव खान मारा जा चुका था। मुगल सेना अपनी जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन सुजान सिंह अपने घोड़े पर बिना सिर के ही मुगल सैनिकों का संहार कर रहे थे। जब मुगलों की बची कुची सेना पूर्ण रूप से वहां से भाग गई, तब ठाकुर सुजान सिंह जो सिर्फ शरीर मात्र ही थे, उन्होंने मंदिर की ओर रुख किया। उधर छापोली की ओर रवाना हुई दुल्हन ने अपनी डोली रुकवा दी और कहा कि कोई भी दुल्हन अपने पति के बगैर अपने ससुराल में नहीं जाती है, इसलिए हम भी खंडेला जाएंगे। छत्राणी की बात सुनकर डोली फिर से खंडेला की ओर मोड़ दी गई। उधर घोड़े ने मंदिर की परिक्रमा की और सुजान सिंह जी का धड़ लिए छापोली की ओर बढ़ चला। छत्राणी के आदेश पर डोली खंडेला की सीमा पर ही रुकवा दी गई और वो बोली कि मेरे पति मुझसे मिलने यहीं आएंगे। एक सती का सतीत्व बोल रहा था तो उनकी बात कौन टाल सकता था। दूर से आ रही घोड़े की टापों ने बता दिया कि ठाकुर साहब आ रहे हैं। ठाकुर सुजान सिंह का धड़ लिए घोड़ा छत्राणी की ओर बढ़ रहा था और पीछे पीछे सैकड़ों गांव वासी आ रहे थे। जब घोड़ा और पास आया तो छत्राणी ने देखा कि सुजान सिंह के धड़ पर तो सर ही नहीं था और छत्राणी के मुंह से अनायास ही निकल गया, अरे मेरे भोले पति, आप तो अपना सर ही युद्ध में भुलाए। तत्पश्चात छत्राणी ने ठाकुर सुजान सिंह के शव के साथ अग्नि स्नान किया। दोस्तों, ऐसे भी वीर हुए इस धरा पर जो अपना सर भी युद्ध के मैदान में भूल आते थे। सत सत नमन है ऐसे वीर योद्धाओं को। तो दोस्तों, आपको अगर ठाकुर सुजान सिंह की वीरता की यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।